सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की टॉप कोर्ट है और टॉप कोर्ट के नाते उसके पास कई तरीके के लोग आते हैं। भले वो कई लोगों के लिए फर्स्ट कोर्ट नहीं रहती, पर उसके दिए फैसले आखिरी फैसले जरूर रहते हैं। जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने अपने काम से कभी मुंह नहीं मोड़ा है और बेबक आए दिन फैसले सुनाते हैं, वहीं उन्होंने सही काम नहीं करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी नहीं छोड़ा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जहां सरकारों और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को फटकारने का काम करती है, वहीं कई लोगों का ये मानना है कि वे खुद के फील्ड के लोगों के प्रति काफी सॉफ्ट है और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के प्रति। अब जो इस बात से अनजान है उन्हें बता दे कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर आए दिन ये इल्जाम लगता है कि वे ना ही केसेस की लिस्टिंग ठीक से करते हैं और ना ही अपना काम सही से। और ऐसा इल्जाम लीगल फील्ड के ही कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर लगाया है, जिसमें सबसे टॉप पर सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे शामिल हैं। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अभी हालिया एक इवेंट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये ट्रेंड सा देखने मिला है कि उनकी रजिस्ट्री आए दिन केसेस को लिस्ट नहीं करती है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को हल्के में भी लेती है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के खराब काम से जुड़ा एक केस जस्टिस अभय एस ओक और उज्जवल भुवन की बेंच के सामने आया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को खूब फटकारा है। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही रजिस्ट्री या फील्ड के लोगों के प्रति सॉफ्ट है, काफी गलत है। मामले की शुरुआत होती है सितंबर में, जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक कपल की डिवोर्स प्रोसीडिंग सुनने के बाद डिवोर्स देने के ऑर्डर्स दिए थे, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को डिवोर्स ऑर्डर्स के कागज तैयार करने को भी बोला गया था। हालांकि सितंबर से मार्च तक के बीच में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने ये कागज तैयार नहीं किए थे, जो देखकर सुप्रीम कोर्ट बेंच इतनी चौंक गई कि भला सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ऐसा कैसे कर सकती है। और बस इधर से सुप्रीम कोर्ट बेंच का फटकारने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि जो रीजंस सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने ऐसे नहीं करने के पीछे के दिए थे, वे सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच और चौंक गई कि ये क्या फालतू के रीजंस है। पहला रीजन जो रजिस्ट्री ने दिया वो ये था कि ओरिजिनल सेटलमेंट के पेपर्स मिसप्लेस हो गए हैं और नहीं मिल रहे। ये एक्सक्यूज सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच दंग रह गई और फटकारते हुए कहा, वी फेल टू अंडरस्टैंड हाउ द रजिस्ट्री कैन रिफ्यूज टू ड्रॉ द डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट द ओरिजिनल सेटलमेंट टर्म्स वर नॉट अवेलेबल when there is an order of the court to draw a decree in a particular manner, it is the duty of the registry to do so। हालांकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री इधर चुप नहीं बैठी और एक दूसरा एक्सक्यूज दिया कि ओरिजिनल सेटलमेंट के कागज उन्हें मिले ही नहीं है और कोर्ट मास्टर उन्हें ये डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करना भूल गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पाया कि ये सरासर झूठ है और एक बार फिर से फटकारते हुए कहा, The report shows that even the said excuse was totally incorrect, as the settlement terms were forwarded by the court master, which were misplaced due to no fault of the court master of this court। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फटकारते हुए कहा कि ये मैट्रिमोनी डिस्प्यूट बहुत ही सीरियस था और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने डिक्री देते हुए करीबन 10 केसेस डिसमिस किए थे। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स कैसे नहीं बनाए। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उन्हें समझाते हुए कहा, All of us who are part of the justice delivery system must remember that we exist for the benefit of the litigants। तो जहां लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्ट्रिक्ट एक्शंस और उठा सकती है, वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को माफ कर दिया, ये देखते हुए कि उनके सारे स्टाफ बहुत ही शर्मिंदा थे और उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, The handbook of practice and procedure provides for drawing a decree within 1 week. No further directions are required। इसी के साथ आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मैटर को डिसमिस करने के पहले नोटिस किया कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस मामले में डिक्री बना दी थी और इसी को ध्यान में रखते हुए द रजिस्ट्री वाज आस्क्ड टू प्रोवाइड अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री टू द पार्टीज एज सून एज पॉसिबल। सिर्फ यही नहीं, आए दिन सुप्रीम कोर्ट उन लॉयर्स को भी नहीं छोड़ती है जो अपना काम बहुत ही कैजुअल तरीके में करते हैं। और ऐसे ही एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट की सेम बेंच, जिसमें जस्टिस अभय एस ओक और उज्जवल भुवन शामिल थे, ने एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को भी नहीं बख्शा है। असल में सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने एक क्रिमिनल अपील की केस आई, जिसमें उनसे अपेलेंट ने एंटीसिपेटरी बेल की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने पाया कि इस केस में मौजूद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने बहुत ही लापरवाही में अपील फाइल की थी और ये जरा सा भी महसूस नहीं हो रहा था कि ये मामला कितना सीरियस है। एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का इतना कैजुअल तरीका देकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच चौंक गई और यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने अपना दिमाग ही नहीं लगाया है। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट बेंच तो बहुत श्योर भी थी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने किसी और ड्राफ्ट से उठाकर सेम मैटर एक दूसरे ड्राफ्ट में चिपकाने का काम किया है एंड स्टेटेड, At the outset, we may note here that the grounds A and B, which are factual grounds, are incorrect and misleading. The learned advocate on record claims that the grounds have been incorporated in the appeal by mistake. However, we find that it is a case of non-application of mind by the advocate who drafted the appeal, and perhaps these grounds have been picked up from some other special leave petition
ड्राफ्टेड बाय द एडवोकेट। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को फटकारते हुए उन पे 10,000 रुपए का फाइन भी लगा दिया। द कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड इन इट्स ऑर्डर दैट सच कॉस्ट शुड बी पेड पर्सनली टू द सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड सोसाइटी। आपको ये भी बताना जरूरी है कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने किसी लॉयर या सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को फटकार लगाई है। एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिसेस अभय एस ओक और पंकज मित्तल मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के एक्शन से इतना ही परेशान दिखे थे कि उन्होंने फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पिछले साल मई 12 को सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द रजिस्ट्री टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रायल कोर्ट एंड प्रोवाइड अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड टू लर्नड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर। द रजिस्ट्री वाज सपोज्ड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड प्रिंटेड वर्जन्स ऑफ द डिपोजिशंस ऑफ द मटेरियल विटनेसेस। हालांकि रजिस्ट्री ने ऐसा नहीं किया, तो वापस से जुलाई 21 को बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को सेम ऑर्डर्स दिए। लेकिन आप चौंक जाएंगे कि इन ऑर्डर्स के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने ऐसा फॉलो नहीं किया। तो तंग आकर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अगस्त 25 को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से एक एक्सप्लेनेशन की मांग की। मामले में ट्विस्ट तब आया जब सीनियर कोर्ट असिस्टेंट और बाकी के ऑफिसर्स ने पूरा इल्जाम कोर्ट मास्टर्स पर लगाया, saying that they had not informed the senior court assistant section that the court required 2 separate sets of translated copies of the depositions of the trial court। इस रवैये से सुप्रीम कोर्ट बेंच का सर घूम गया और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को फटकारते हुए कहा, It is unfortunate that the senior court assistant and other officers have tried to shift the entire blame on the court masters. According to us, the court masters had no role to play in compliance with the orders of this court and they cannot be blamed for the lapse। बेंच ने आगे फटकारते हुए ये भी ऐड किया, This is a very sorry state of affairs. The members of the staff of the registry are not able to understand simple orders passed by this court and they are trying to shift the entire burden on the court masters, which was uncalled for। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हालांकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाया क्योंकि उन्होंने बहुत ही माफी मांग ली थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऑर्डर्स पास करते हुए कहा, However, we expect that the concerned registrar judicial listing will instruct the members of the staff that the orders of the court should be scrupulously implemented and in the event any member of the registry has any doubt, they should seek clarification through the court masters। लेकिन इन सब के बावजूद भी लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि इतनी डांट और फटकार के बावजूद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अभी तक अपना काम सुधारा नहीं है। तो क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को बस फटकार कर उन्हें छोड़ देना चाहिए या उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए? इस मामले में आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।